आज तुम्हारा सच सामने जरूर आएगा श्रेया। देखूं किसके साथ मिलकर तुम सूरज को धोखा दे रही हो। प्लीज मुझे मत मारो। विधान का गुस्सा उतर गया? गुड। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। फाल्गुनी का है? पता नहीं, सुबह से दिखी नहीं है। मॉम, क्या हुआ फाल्गुनी? कहाँ गए थे तुम दोनों? ये क्या हुआ तुम्हें? चोट कैसे लग गई? तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी। चोर हो, चोरी करने के लिए आई थी इस घर में। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए ये हाथ जोड़ के माफी मांगने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहू ने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें इस घर में रखा, और तुम? सासू माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। श्रेया मजबूर थी। कैसी मजबूरी जीजी माँ? भाभी माँ, आपने ऑलरेडी इन्हें घर में जगह दे दी है, अब और क्या मजबूरी हो सकती है? मैंने भी यही सोचा था, इसलिए आज मैंने श्रेया का पीछा किया। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। दरअसल फाल्गुनी जी जिस आदमी की बात कर रही है ना, वो आदमी मेरा मकान मालिक है। उसने मुझे रहने की जगह दी, मेरी चीकू का खर्चा उठाया, और बदले में उसने मुझे खुद से शादी करने के लिए मजबूर की। और जब मैं यहाँ पर आ गई तो वो मुझे धमकी देने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जब मैंने मना किया तो उसने मेरी चीकू को नुकसान पहुंचाने की बात कही। मैं बहुत डर गई थी और इसीलिए मैं वहां उस नहीं बेटा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसकी धमकियों के आगे झुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से उसकी हिम्मत भी बढ़ेगी और आगे से उसकी मांगे भी। ऐसे इंसान को पुलिस में कंप्लेंट करके पकड़वा देना चाहिए। नहीं नहीं, आप लोग ऐसा मत करना। अगर आप लोगों ने ऐसा किया ना तो वो मुझसे बदला लेगा, और मुझे तो पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना है ना। फिर आप क्यों खुद को मजबूर कर रहे हो उनसे शादी करने के लिए? मम्मा, आपको उन गंदे वाला अंकल ने फिर से मारा। अब क्यों गए तो उनके पास? नहीं बेटा, मुझे किसी ने नहीं मारा। तुम्हें पता है, जब मम्मा इधर से उधर भाग रही थी ना तो अचानक से गिर गई और थोड़ी सी चोट लग गई। लेकिन अगर मेरी चीकू... भैया क्या करें? अब ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना इनसे। मुझे इस लड़की की किसी बात पे यकीन नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी। फाल्गुनी, खाना खा लो।
जिम्मेदारी आपके पास भेज रही हूँ, अब इसे आप ही संभालिए। मैं तो यहाँ आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी चीकू के पिता सुयशी है। क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? जीजू की बेटी है। वो लड़की मजबूरी में यहाँ आई है, वो धोखेबाज कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब चिकू सुयश की ही बेटी है। सुयश की ही बेटी है चिकू। क्यों 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 क्यों? मैं अब तक ये सोच रही थी सर कि वो डीएनए रिपोर्ट्स झूठी हैं, कि श्रेया सजा चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सुयश, वो सच बोल रहे हैं। मजबूर होके आई है आपके पास सुयश, वो हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। खेल तो उसकी जिंदगी उसके साथ खेल रही है। आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये गलती आप ही से हुई है। चीकू चीकू मेरी बेटी है ना? मुझे माफ कर देना। सॉरी, मुझे माफ। नहीं, सॉरी मत बोलिए, माफी मत मांगिए मुझसे। आपकी माफी मेरी आत्मा को चीर देती है। जितनी बार आप मुझसे माफी मांगते हैं, मुझे आपकी मजबूरी का एहसास होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है सुयश, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपसे ये गलती अनजाने में हुई, वरना मुझे पता है मेरा सुयश कभी किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता। कभी नहीं दे सकता। वो लड़की यहाँ क्यों आई है, कहां से आई है, किस मकसद से आई है, उसका अतीत क्या है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि उसके आने की वजह से मेरे घर की शांति भंग हो चुकी है, मेरे बेटे और बहू की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उसे अपनी बेटी की परवरिश के लिए पैसे चाहिए ना, दे दीजिए और यहाँ से रवाना कर दीजिए। मॉम ठीक कह रही है, जब मुझ पर इल्जाम लगा था तब ये बात नहीं सूझी, पर ठीक है अभी कर सकते हैं। डैड
उसके नाम पे कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, उसको हर महीने कुछ पैसे मिलते रहेंगे। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता कि श्रेया मानेगी। जहां तक मुझे समझ में आया है, श्रेया चाहती है कि चीकू इसी घर में पले, सुरेश की बेटी की तरह उसकी परवरिश। मुझे नहीं लगता कि श्रेया पैसे ले दे के ये मामला खत्म करना चाहेगी। आपसे तो गलती अनजाने में हुई है सुयश, लेकिन मैंने तो ये गलती जानबूझकर की है। श्रेया का भरोसा नहीं किया। इस गलती की क्या सजा होनी चाहिए? किस मिट्टी की बनी हो तुम? जिसकी वजह से तुम्हारी अच्छी खेलती जिंदगी में तूफान आ गया, तुम उसके बारे में सोच रही? पता है फाल्गुनी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे लायक हूं या नहीं हूं। आपसे मिलकर ही तो मैं पूरी हुई हूँ सुयश। आपसे अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। आपके अलावा कोई नहीं। सुयश, अब हमें ये देखना है कि श्रेया के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। फाल्गुनी जी, नहीं नहीं, लेटी रहो प्लीज, थक गई होगी ना तुम। श्रेया, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैंने तुम पे शक किया ना, मुझे माफ कर दो। नहीं फाल्गुनी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह मैं भी होती ना, तो मैं भी शायद यही करती। सुयश बहुत अच्छे हैं, और अचानक से एक लड़की आकर बोलेगी कि उसका उनके ऊपर हक है, उसकी बेटी के पिता हैं वो, तो कोई भी पत्नी ऐसा ही करेगी ना। पर मैं जान चुकी हूँ श्रेया कि तुम झूठ नहीं बोल रही, तुम सच्ची हो श्रेया। सच फाल्गुनी जी? तो फिर इसका मतलब मैं मेरी चीकू को आप लोगों के पास छोड़कर जा सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी श्रेया। तुम चीकू की परवरिश यहीं करोगी, यहाँ रहकर। हम तुम्हें उस जानवर से शादी नहीं करने देंगे। नहीं फाल्गुनी जी, मुझे तो भानु से शादी करनी ही पड़ेगी। बहुत एहसान है उसके मेरे ऊपर। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी चीकू पर उसका बुरा साया पड़े। तो अगर चीकू आप लोगों के पास यहाँ रहेगी ना, तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। नहीं, मैंने कहा ना, हम तुम्हें उस नेट में वापस नहीं भेजेंगे। बस श्रेया, छोड़ो मुझे। श्रेया से मिलना मुझे, छोड़ो। भानु, श्रेया, श्रेया से मिलना मुझे, छोड़ो, छोड़ो। श्रेया, श्रेया। अरे चीकू, मेरा प्यारा बेटा, तू तो मुझे जानती है ना बच्चे। इनसे बोलना मुझे अंदर आने दे। आप क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। आप बुरे अंकल हो, आपने मेरी मम्मी को मारा है। मैं अभी फाल्गुनी आंटी को बोलती हूँ, वो आपकी अच्छे से पिटाई करेगी। भानु,